माया एक तरह से भ्रम है। माया भौतिक वस्तुएं हैं, पुत्र पुत्रियां, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद है जिसे हम अपना मानते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है ये माया है। यह सब भ्रम है और मोह यानी इनको भोगने वाला लालच हमारे अंदर भरा हुआ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें इन सब का इस सांसारिक जीवन में त्याग कर देना चाहिए, बल्कि हमें यह वास्तविकता समझनी चाहिए ताकि इन भौतिक वस्तुएं और सुख सुविधाएं पल भर के लिए होती हैं। अगर यह हमसे छिन जाए तो हमें दुख न होना चाहिए। यह तब होगा जब हम माया और मोह के बंधन को समझें, इसके पीछे न भागें। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि पैसा हाथ का मैल होता है। ऐसा कहने वाले लोग ज्ञानी होते, सच को जानते हैं। पैसा माया है। पैसे से बहुत सी भौतिक वस्तुएं खरीदी जा सकती, मतलब माया से माया ही खरीदी जा सकती है। माया से वास्तविक सुकून नहीं खरीदा जा सकता। माया से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। पुत्र का मोह, धन का मोह, जमीन जायदाद का यह मोह कई तरह के दुख का कारण भी बनते हैं। अगर इन्हें हम वास्तविकता मान लेते हैं तो इनके चक्रव्यूह में हम फंसते चले जाते हैं। ईश्वर ने संसार को रचाया। ये संसार माया है। इसमें छोटी छोटी भौतिक वस्तुएं, सोना चांदी, बंगला, गाड़ियां, रिश्ते नाते, इन सब के पीछे अगर हम भागते हैं तो मोह के चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। माया महाठगनी होती है। पुत्र के मोह में, धन के मोह में पड़कर इंसान अपना जीवन बर्बाद कर लेता है और अंत में जब उसे धोखा हासिल होता है तो उसकी आंखें खुलती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को मोह माया से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसमें बताया गया है कि जब मनुष्य मोह माया के जाल में फंसता जाता है तो उसका मन विचलित होता है। यह संसार एक छलावा है, लेकिन इस संसार के अनुसार जीना भी जरूरी है। लेकिन वास्तविकता यह भी है कि संसार की माया और मोह को समझना भी चाहिए ताकि हम सावधान रहें, हमारा जीवन बेहतर बने। किसी से लगाव रखना अच्छी बात है, लेकिन उस लगाव के चक्रव्यूह में उलझना ठीक नहीं है। अगर वह दुख दे रहा है तो उससे दूरी बना लेनी चाहिए, चाहे वह धनी हो, चाहे वह पुत्र ही हो। संसार की पहचान अध्यात्म की शक्ति से ही की जा सकती है। इसके लिए कर्म, ज्ञान और भक्ति मार्ग का रास्ता आपके सामने खुला है। ये मार्ग अध्यात्म की यात्रा है। इनसे आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि घृणा, क्रोध, लालच, घमंडी, अनैतिकता इत्यादि सभी नकारात्मक स्वभाव हमारे आत्मा और शरीर दोनों का नाश करते हैं। जिस तरह से पेड़ अपने फल के लिए कीमत नहीं मांगता, ना ही अपने फल का उपभोग करता है, पेड़ निस्वार्थ भाव से दूसरों को देता ही जाता है। जब हम कोई उपकार करते हैं तो उसके बदले कुछ पाने की इच्छा को प्रबल कर लेते हैं और इस कारण से जब हमें वह इच्छा प्राप्त नहीं होती है तो दुख होता है। जैसे कोई चाहता है कि उसका पुत्र पढ़ लिख कर IAS PCS बने, लेकिन जब पुत्र स्वयं अपना मार्ग चुनता है, वह अपने सपने खुद पूरा करना चाहता है, उसकी इच्छा रुचि कुछ और होती है, तो आपको क्यों दुख होता है कि बालक आपके अनुसार अपना कैरियर चुन नहीं रहा है। याद रखिए, हम पानी की धारा को, हवा के बहाव को और सूरज के प्रकाश को अपने मन मुताबिक नहीं बदल सकते हैं, तो हमें कैसा दुख। प्रकृति की हर एक चीज अपने मुताबिक चलती है, हम उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम माया और मोह के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जैसे ही हम लालच, क्रोध, नफरत, घमंड, असत्य इन दुर्गुणों को अपनाते हैं, वैसे हम माया और मोह के बंधन में बंधते चले जाते हैं। इसलिए दुर्गुणों को अपने जीवन से अलग कर दीजिए और वास्तविकता को जानते हुए इस जीवन का आनंद लीजिए। सच्चा आनंद मोक्ष का आनंद है।